बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। गुफ्तगू गुज़श्ता क़िस्त में चल रही थी कि 5 तरीक़े हैं जिनके ज़रिए आलम दुनिया के लोग आलम बरज़ख़ के लोगों की और आलम बरज़ख़ के लोग आलम दुनिया के लोगों की हकीकत पर मुत्तले होते हैं, जिनको हमने बताया था आइनी मुशाहदा, मुखबिर सादिक़ की ख़बर, साहिब वाक़िया का इत्तला देना, इंकिशाफ़ क़ल्बी और क़यास व इस्तिंबात। इन पाँचों को दूसरे अंदाज़ में इस तरह भी पेश कर सकते हैं जो हज़रत हकीमुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया है। इस्तिदलाल शरई, कश्फ़ बातिनी, रुयाए सादिक़ा, इबरत एतबार और इयानो मुशाहदा। इस्तिदलाल शरई ये उलमा का मकाम है, कश्फ़ बातिनी और रफ़ा का मकाम है, रुयाए सादिक़ा सुलहा का है और इबरत एतबार उक़ला का और इयानो मुशाहदा ये हर कसो नाकस का है। बगौर सुने, पहला मकाम जो इस्तिदलाल शरई का है वो इख्तियारी और यकीनी है। कश्फ़ बातिनी वाला मकाम इक्तिसाबी और ज़न्नी है। रुयाए सादिक़ा वाला मकाम गैर इख्तियारी है, ख्वाब किसी के इख्तियार में नहीं है, लेकिन फिर भी वो तो ज़न्नी है, क़तई नहीं है। चौथा इबरत एतबार, ये इख्तियारी है, ज़न्नी है। और पांचवा इयानो मुशाहदा, ये है तो गैर इख्तियारी, लेकिन चूँकि उसमें इयान और मुशाहदा है तो वो तो यकीनी ही यकीनी है और वो सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से अतिया होता है कि किसी को आलम बरज़ख़ का मुशाहदा इयानन हो जाए। अब जैसा जैसा जिसका मकाम इन पांचों तरीक़ों में से लोगों ने बरज़ख़ी मकामात तक इल्मी और इरफ़ानी रसाई हासिल की है। इस्तिदलाल शरई का मकाम जो पहला है वो समझ सकते हैं कि अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरज़ख़ के बारे में ख़ुद ख़बर दें और उम्मत उससे इस्तिदलाल करके उस पर ईमान लाए, तो ये इख्तियारी भी है और यकीनी भी है और ये उलमा इस्तिदलाल करते हैं। इस्तिदलाल शरई के दर्जे में हज़रत ने लिखा है कि एक दर्जा शख्सियाती है कि किसी पर्टिकुलर और मुअय्यन शख्स का नाम लेकर अल्लाह और रसूल उसे जन्नत या मकाम या बरज़ख़ में आली मकाम ज़ाहिर फरमाएँ। ज़ाहिर है कि ये मारिफत यकीनी और वाजिबुल एतिक़ाद होगी। इसकी मिसाल मिलती है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राइट साइड पर सिद्दीक़ अकबर थे एक मरतबा और लेफ़्ट साइड पर फ़ारूक़ आज़म थे रज़ियल्लाहु अन्हुमा। एक दूसरे के गले में हाथ डाले हुए हुजूर निकले और फरमाया हाकज़ा नुबअसु, हम इसी तरह एक दूसरे के गले में हाथ डाले हुए कब्रों से उठेंगे। इससे मकामात बरज़ख़ पर दलालत हो रही है। हज़रत बिलाल जब नज़ा का और जांकनी का वक्त था, बहुत ज़्यादा हशाश बशाश थे। चेहरे पर ऐसा लग रहा था कि बहुत सी आरज़ुएं छलक रही हैं और फरमाने लगे नल्क़ा मुहम्मदन व अस्हाबहू। ये उन्होंने गोया अपना बरज़ख़ी मकाम ज़ाहिर कर दिया
और जाहिर है ये बतलाना क़यासन तख़मीनन ज़न्नन नहीं था, बल्कि जोश ईमान की बुनियाद पर था, और वो अम्र ताब्बुदी है, अक़ली और क़यासी नहीं है। इसलिए भी इसको हदीस मरफू का दर्जा दिया जाएगा और यही समझा जाएगा कि इस बरज़खी मकाम की हुजूर ने ही उन्हें इत्तिला दी होगी, जिस पर वो इतने वसूक़ और यकीन के साथ कह रहे हैं। इसलिए ऐसी ख़बर को इस्तिदलाल शरई के दायरे में शख्सियाती मकाम कहा जाएगा। इस्तिदलाल शरई का एक दर्जा तबक़ाती भी है कि अल्लाह रसूल किसी ख़ास तबक़े के बरज़खी मकाम को ज़ाहिर फरमाएँ, जिसमें मुअय्यन नाम लेकर शख्सों और अफराद का तस्करा न हो, बल्कि तबक़ा और सिन्फ़ का तस्करा हो। जैसे शुहदा का मकाम बयान फरमाया कि वो ज़िंदा हैं, अपने परवरदिगार के यहाँ से रिस्क दिए जाते हैं। हुजूर ने बयान फरमाया कि अरवाहुहुम फ़ी हवासिल तुयूरिन खुद्र तसरहु फिल जन्नति हैसु शाअत। लेकिन याद रहे कि जन्नत उस वक्त उनका करार नहीं होगी, उनका करारी मकाम सोने और जवाहरात की क़िंदीलें होंगी जो अर्श में आवेज़ा होंगी, और ये अरवाह तय्यबा अपने उन बरज़खी अजसाम के साथ उन क़िंदीलों में बसेरा करेंगी। इकराम व तनशीत के लिए उनसे बार बार पूछा जाएगा कि कुछ और चाहते हो। उससे ख़ास तबक़े का बरज़खी मकाम यानी शुहदा एक तबक़े का नाम है, वो तय हुआ। लिहाजा अब जो भी शहादत का दर्जा पाएगा उसके लिए उसी मकाम की खबर दी जाएगी। इस्तिदलाल शरई का एक मकाम है कुल्लियाती। पहला मकाम था शख्सियाती, दूसरा था तबक़ाती और तीसरा है कुल्लियाती। उसमें बरज़खी मकाम मालूम करने का उसूली मेयार ज़िक्र कर दिया जाता है, यानी अशख़ास का या तबक़ात का कोई तस्करा नहीं होता। एक मेयार और थर्मामीटर दे दिया जाता है जिस पर हर शख्स को परख ले लिया जाए, तो ऑटोमेटिक अपना और गैर का बरज़खी मकाम मालूम हो जाएगा। जैसे फरमाया तुहशरून कमा तमूतून व तमूतून कमा तहयऊन। देखो ये कुल्लिया है कि जैसे तुम मरोगे वैसे तुम्हारा हश्र होगा, और तुम जैसी जिंदगी गुजारोगे वैसी मौत आएगी। तो देखो ये कुल्लिया है जिससे हर शख्स के महशर का मकाम पहचाना जा सकता है। वो कुल्लिया ये है कि जैसी मौत होगी वैसा हश्र आएगा, और बरज़खी मकाम जो मौत से शुरू होकर हश्र पर जाकर ख़त्म होता है, उसके लिए थर्मोमीटर दुनिया की अमली ज़िंदगी को बनाया गया। पता चला कि उखरवी मकाम के लिए तारुफ का ज़रिया बरज़ख है, और बरज़खी मकाम के तारुफ का ज़रिया, खूब ध्यान से सुने, दुनियावी ज़िंदगी की रफ्तार है। हर इंसान के सामने अपनी और दूसरों की दुनियावी ज़िंदगी किसी न किसी हद तक रहती है, उससे वो अपना और दूसरों का बरज़खी मकाम तय कर सकता है उसूली और कुल्लियाती तरीक़े पर। इंसानों के आमाल और उनकी ज़िंदगी देखकर उनके बरज़खी मकाम को कुल्लियाती तौर पर तय किया जा सकता है। जैसे सहाबा ने अर्ज़ किया था, अल्लाह के रसूल
हमें बताइए कि अल्लाह के यहाँ हमारा क्या मकाम और मर्तबा है। हुजूर ने फरमाया अपने अमाल देख लो। ज़बरदस्त बात है ये। अमल की नौइयत जैसी होगी, क़ुर्ब व बौद का ऐसा ही मकाम होगा। और ये भी इरशाद फरमाया इस मेयार को दूसरे अंदाज में, ये कुल्लियाती मेयार को, कि अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे हक में अच्छी गवाही दे तो समझ लो कि अल्लाह के यहाँ भी तुम अच्छे हो। और वसी फरमाया कि अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्द, तुम लोग ज़मीन पर अल्लाह के गवाह हो। जिसके हक में दुनिया के अच्छे लोग जैसी गवाही देंगे अल्लाह के नज़दीक वो वैसा ही समझा जाएगा। चुनांचे वो रिवायत मशहूर है कि एक जनाजा गुजर रहा था, हुजूर ने फरमाया वजबत, और उसकी इल्लत यही तो बयान फरमाई कि लोग उसके बारे में अच्छा कलेमा कह रहे हैं। दूसरा जनाजा गुजर रहा था, फरमाया वजबत, यानी जहन्नम, इसलिए कि लोग उसके बारे में कह रहे थे बहुत कमीना आदमी था। तो आखिरत में भी इस उम्मत की शहादत मोतबर होगी और उम्मत पर रसूल शाहिद होंगे, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो बात ये चल रही है कि जैसे शुहदा का मकाम कुरान ने इजमालन बयान फरमाया कि वो बल अहयाउन, बरज़ख में जिंदा हैं, युरज़क़ून, रिज़्क़ पाते हैं, फ़रीहीन, खुशो खुर्रम हैं, यस्तबशिरून, बशारतें और खुशखबरियाँ हासिल करते हैं, ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर न गम न खौफ। हदीस ने उसकी कुछ कुछ तफसीलात भी इरशाद फरमाई कि वो सोने और ज़बरजत के क़िंदील पर बसेरा करेंगे, सब्ज़ परिंदों के खौल में उड़ेंगे, जन्नतों में तफरी करेंगे, जन्नत के बागों से सैराब होंगे और सरसब्ज़ व शादाब होंगे, और अल्लाह की तरफ से उनको फ्रेश मूड में रखने के लिए बार बार पूछा जाएगा क्या चाहते हो और क्या चाहते हो, कुछ तो मांगो। बाज़ रिवायतों में गैर शहीदों के लिए भी इरशाद फरमाया गया है कि उनकी अरवाह परिंदों की तरह जन्नतों में उड़ेंगी, जन्नत की नेमतों से मुस्तफ़ीद होंगी, फिर अपने मकाम पर आ जाएंगी। गोया शुहदा को तो बदन भी उस आलम का दिया जाएगा जो परिंदों की शक्ल में होगा, और दीगर मोमिनीन की अरवाह को वो बदन नहीं दिया जाएगा, बल्कि परिंदों से तशबीह देकर फरमाया गया कि उनकी रूहें बग़ैर बदन के उड़ती फिरेंगी, जिन्हें शुहदा से कम दर्जे की लज्जत वगैरह मिलेगी। शहीद के सर पर चारों तरफ तलवारों की चमक का फितना और डर, ये असल में जो होता है उसी का बदला बरज़ख में मिल जाता है। जिस दर्जे की शहादत होगी उसी दर्जे का बरज़खी मकाम होगा, और उसका मेयार दुनिया की ज़िंदगी का अमल बतलाया गया है। हदीस में है हुजूर ने एक मुर्दे को बरज़ख में इस तरह देखा कि मलाइके अज़ाब ने उसे चारों तरफ से घेर कर बहुत मुतवहश कर रखा है, तो नमाज आई और उसे उनके हाथों से छुड़ा के ले गई। रोज़े का बरज़खी मकाम भी आया। हदीस में आता है मैंने एक शख्स को बरज़ख में देखा कि उसकी ज़बान शिद्दत अत्श से, प्यास से बाहर है। रमज़ान के रोज़े आए और उसे सैराब कर गए। एक रिवायत में आया कि बरज़ख में अंबिया के हल्के में मैं था, मैंने एक शख्स को देखा कि वो जब किसी हल्के में जाना चाहता है तो उसे धक्के दिए जाते हैं। तो गुस्ले जनाबत आया और उसे हाथ पकड़कर मेरे हल्के में, मेरे पहलू में बिठा दिया। एक रिवायत में आया कि मैंने बरज़ख में देखा कि एक साहब
चारों तरफ और ऊपर नीचे ऐसे हैं कि अंधेरा ही अंधेरा है। उन्हें कोई मफर, भागने की जगह नहीं मिलती। वो बहुत ज़्यादा हैरत और गम में हैं। अचानक उनका हज और उम्रा आया और उन्हें जुल्मतों के पर्दों से निकाल कर नूर में ले गया। इस तरह सदक़ात का भी बरज़खी मकाम बताया गया है, हुस्न खुलुक का भी। और अस्सलातु बुरहानुन, अस्सौमु जुन्नतुन, अस्सब्रु दियाउन, ये सब बातें इन्हीं हकीकतों को तो आश्कारा करती है। हदीस में आया कि मबतून, पेट के मर्ज में मुब्तला होकर जो मर जाए, जैसे आजकल कोरोना के मरीज को भी इसमें ले सकते हैं, दस्त में, पेचिश में, किडनी में, अल्सर में कोई मर जाए तो फितने कब्र से महफूज रहता है और उसे सुबह शाम जन्नतों से रोज़ी मिलती है। ये भी एक बरज़खी मकाम है। जुमा के दिन मरने वाले को फितने कब्र से महफूज फरमाया गया। ये सब बरज़खी मकामात हैं जिन्हें नौई तौर पर अहादीस में फरमाया गया और मेयार दुनियावी अमल को करार दिया गया है। बुरे आमाल के ज़रिए बरज़खी मकामात की तायीन भी की गई है, जैसे इस्तंज़िहू मिनल बौल फ़इन्न आम्मत अज़ाबिल क़ब्रि मिन्हु इन्नहुमा युअज़्ज़बानी वमा युअज़्ज़बानी फ़ी कबीर अम्मा अहदुहुमा फ़कान ला यस्तंज़िहु मिन बौलिही व अम्मल आखरु फ़कान यमशी बिन्नमीमा। बिला तहारत नमाज का भी बरज़ख में मकाम बताया गया। ज़िना का भी बताया गया कि उनका ठिकाना एक आग वाले तन्नूर की सूरत में होगा, नऊज़ु बिल्लाह। तो बरज़खी मकामात अच्छे हों या बुरे, ये आमाल से बनते हैं। दुनिया में जिस किस्म के आमाल होंगे वैसे वहाँ मकामात बनेंगे। हदीसों में इसकी पूरी तफासील आई है। दूसरा ज़रिया हज़रत के तहरीर के बमूजब मैंने बताया था कश्फ का, उससे भी बरज़ख के मकामात खुलते हैं। वहाँ की बागो बहार या अज़ाब नार बज़रिए कश्फ नुमायाँ होता है। ये इक्तिसाबी होने की हद तक तो इख्तियारी है, मुराक़बे से हासिल होता है, मगर किस्मत किस्मत की बात है। हर एक के मुराक़बे में ये बात आती भी नहीं। जो हज़रात की जितनी मुनासबत तबई होगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महारत पैदा कर लेते हैं, यहाँ तक कि अपनी रूह को मय्यत की रूह से करीब करके उसके अहवाल का सुरागो पता लगा लेते हैं, जो कसरत मुराक़बे से हो पाता है। कश्फ़े क़ुबूर के जो वाक़यात हैं वो इसी कबील के हैं। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर शाह मंजूर अहमद साहब थे, वो पहुँचे, काफ़ी देर तक मुराक़िब रहे। फरमाने लगे वापसी पर कि मैंने हज़रत नानोतवी को इस मकबरे के मदफूनीन के साथ इस तरह देखा जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पैरों में लिए हुए बैठी रहती है। मतलब बहुत सौ का बचाव एक दफ़ा के ज़रिए होता है और किसी एक मकबूल की तकरीम में उसके पास वाले भी बहुत सी आफात बरज़ख से बचा लिए जाते हैं। जैसे इस पर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जैसे पंखा असल आपको झला और डाला जा रहा हो, लेकिन आपके पास में बैठने वाले को भी उसकी ठंडक मिल जाती है। इत्र आपको लगाया जा रहा हो, छिड़का जा रहा हो, लेकिन आपके करीब के बैठने वालों को भी खुशबू मिल जाती है। शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह महदियान के कब्रस्तान में मदफून हैं। शाह अब्दुल अजीज़ ने जब मुकाशफा किया तो फरमाया
कि मैंने आज अपने भाई अब्दुल कादिर की तकरीम में देखा कि दिल्ली के तमाम कब्रिस्तानों से अजाब उठा लिया गया। हजरत थानवी वफात के 2 साल कबल दांतों का इलाज कराने के लिए लाहौर तशरीफ़ ले गए थे। वापसी में एक दिन पहले लाहौर के कब्रिस्तानों की ज़ियारत के लिए निकले। सलातीन की कब्रों पर भी गए और मसाकीन की भी। फातिहा पढ़ा, इसाले सवाब किया। हज़रत दातागंज बख्श के मज़ार पर पहुंचकर मुराकबा किया। दातागंज बख्श के मज़ार से लौटते हुए फरमाने लगे कि ये कोई बहुत बड़े आदमी मालूम होते हैं। हज़ारों मलाइका को मैंने उनके सामने सब बस्ता देखा। सलातीन के मज़ारों पर जब मैं पहुंचा तो उन्हें मसाकीन की सूरत में देखा, जैसे उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, और मसाकीन को सलातीन की हालत में पाया। हज़ारों वाक़यात इस किस्म के मौजूद हैं। सरहिंद शरीफ के पास बरास नाम की जगह है। मुफ्ती महमूद साहब, हज़रत शेख, हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन अलैहिमुर्रहमा, इन लोगों के मुकाशफात व मुराकबात में वो लोग कहते हैं कि हमने देखा कि यहाँ बड़े बड़े अम्बिया मदफून हैं। तीसरा तरीक़ा जिससे बरज़खी मकामात का इल्म होता है, तारुफ होता है, वो मनामात सादिक़ा है। ये सुलहा को और कभी कभी कुछ अवाम को भी हासिल है, लेकिन गैर इख्तियारी है। हाँ, सलफ़ से लेकर खलफ तक बहुत से मनामी वाक़यात पेश आए हैं जो किताबों में मौजूद है। ये मोतबर भी है इसलिए कि बरज़ख और उसके अहवाल नुसूस क़त्इया ज़न्निया दोनों से साबित होने की वजह से बिलाशुबा वाक़यात हैं, तख़य्युलात नहीं कह सकते। और हर वाक़ये में कुछ न कुछ ख़ासियतें और तासीरें तो होती है। तो ऐसे कैसे कहेंगे कि साहिब वाक़या और इस वाक़ये को देखने वाला उससे असर ही न ले, वरना फिर ये वाक़यात अवहाम और ख़यालात हो जाएंगे। लेकिन ये इसके बग़ैर मुमकिन नहीं था कि जिंदों की अरवाह ख़ुद बरज़ख में पहुँचें और मुर्दों की अरवाह से मिलें, ताकि बरज़खी कैफ़ियत व मकामात उन पर खुल सकें। और ज़ाहिर है कि जिंदों के लिए बरज़ख में पहुँचने का रास्ता कश्फ के बाद अगर कोई है तो वो ख्वाब और मनाम है, इसलिए कि वैसे भी मनाम और नौम को अखुल मौत कहा गया। तो गोया सोने वाला मर गया और उसने वहाँ जाकर उन अरवाह को देखा जहाँ मुर्दों की अरवाह पहले से मौजूद थी। तो अब जिंदों और मुर्दों की रूहें ख्वाब में उन मकामात पर मिलती हैं। ख्वाब में अहले बरज़ख से मुलाकातों के ज़रिए बरज़खी मकामात का इंकिशाफ कई लोगों को हुआ है, होता रहता है। उसके वाक़यात किताबों में भरे पड़े हैं और आए दिन कई लोगों से हम सुनते भी हैं। तो ये ख्वाब के बाब में हमने आपको सुनाया। बाकी कुछ गुफ्तगू इंशाअल्लाह उसके बाद